तकदीर में एक भी गम न होता यदि मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। जी हाँ, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के करीब रहती है, जिसके आसपास हमारी पूरी ज़िंदगी मंडराती रहती है, वो कोई और नहीं हमारी प्यारी माँ होती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं शुरुआत में ही ये बात क्यों कह रही हूँ। तो क्या आप भूल गए कि वो प्यारा सा दिन अब आने वाला है, यानी मदर्स डे। तो आपने इस बार क्या सोचा है अपनी प्यारी माँ के लिए? आप इस खास दिन को कैसे खास बना रहे हैं? कुछ आपने सोचा है? नहीं। तो चलो आइए, आज हम सब मिलकर ये प्यारे से दिन को कुछ खास बनाते हैं और अपनी माँ के नाम एक पैगाम तैयार करते हैं और अपनी माँ के लिए इस प्यार भरे दिन में इस पैगाम को अपनी माँ तक पहुँचाते हैं। तो लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और 101% अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं मुझे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे हमारी माँ का पैगाम। अपनी माँ का पैगाम हम खुद अपनी माँ तक पहुँचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे, जो हमेशा रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मेरे सभी दोस्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम उस स्पेशल खास दिन की, यानी कि माँ के लिए ये दिन हम आज समर्पित करते हैं। कभी आपको मदर्स डे के ऊपर स्पीच देने का मौका मिले या कोई ऐसा आयोजन हो जहाँ पर आपको माँ के बारे में कुछ बोलना हो, या किसी प्रोग्राम में मातृत्व दिवस के ऊपर यदि आपको किसी कार्यक्रम का एंकरिंग करना हो, किसी माँ की कोई स्क्रिप्ट आपको चाहिए, तो ये खास वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए। तो देखिए दोस्तों, माँ के ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं। माँ मात्र एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ गहरा होता है। माँ मात्र एक शब्द है जिसकी व्याख्या बहुत व्यापक होती है। माँ मात्र एक ऐसा शब्द है जिसका स्वरूप न्यारा होता है। माँ मात्र एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ गहरा और विराट होता है। माँ सृष्टि की वो सुंदरतम रचना है जो सबसे सुंदर स्वरचना होती है। माँ की परिकल्पना करें हम और माँ की व्याख्या करें हम, तो शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ का प्रेम दया, करुणा, भाव और ममता से भरा होता है। ये वो सागर और समंदर है जिसमें प्यार की कभी कमी नहीं होती है। ऐसी माँ के गुणगान हम तो क्या, इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो शायद अभी तक माँ की व्याख्या को कोई पूरी नहीं कर पाया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तारीफ करूँ कैसे, मैं तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में वो जोर नहीं, सारी दुनिया को ढूंढ कर देख लेना, मेरी माँ जैसा कोई और नहीं। माँ की ममता का सागर हम देखें तो वो इतना गहरा है कि यदि सागर में से हम एक चम्मच निकाल कर उसके बराबर भी हम अपने भावों का समर्पण यदि अपनी माँ के प्रति करते हैं तो शायद वो तो बहुत ही कम है। दोस्तों, वैसे तो कई लेखकों और शायरों ने और रचनाकारों ने इस माँ के ऊपर कितनी ही कविताएं लिखी है, कितनी ही रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि माँ के ऊपर हमें लिखने में हमारे शायद पन्ने कम पड़ गए या पेन में रखी हुई स्याही सूख गई, पर माँ की परिकल्पना को और व्यथा को और उसके प्रेम को वो पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाए। माँ का प्रेम इतना गहरा है दोस्तों कि यदि उस प्रेम में हम उतरने जाएंगे तो शायद हम उस प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप, माँ ऐसी होती है, हम लाख बुराई कर दे, लाख गलतियाँ कर दे, फिर भी माँ का दिल ऐसा होता है जो करुणा और दया से भरा होता है। हमारी कितनी ही गलतियों को माँ हमारी माफ़ करती है और हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। कई लेखकों और शायरों ने अपनी कविताओं के माध्यम से माँ के महत्व को समझाने की कोशिश की है। उसमें से एक सुप्रसिद्ध
रचनाकार जो किसी जान और पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिसे आप सभी जानते हैं, श्री मनोज जी मुंतशिर जी। उन्होंने माँ के ऊपर इतनी बेहतरीन कविताएं लिखी हैं, तो वही कविताओं में से एक कविता ऐसी है जो मेरे दिल को छू गई है, और आज मैं वही कविता आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कविता बिल्कुल मेरे नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को छू गई है, जो सभी को पसंद आई है। आज उस कविता को मैं यहाँ शेयर कर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। मनोज जी ने क्या सुंदर कविता लिखी है। लिखा है, माँ मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, पर तेरे लिए मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। बड़ा आदमी बनना है, बहुत आगे जाना है, तू समझ रही है ना माँ? माँ तू मुझे समझ रही है ना? अब बेचारी वो क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द वो कहाँ से लाएगी। अब मैं बताता हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में तुम क्या सहते हो। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जब भीष्म पितामह सैया पर मरने पर थे। वही दर्द, वही पीड़ा, उतना ही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था, तुम्हें पैदा करने में हुआ था। कितनी भावुक पंक्तियां हैं उनकी, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है, हमारा मन द्रवित हो जाता है, आंखें नम हो जाती है। इन पंक्तियों को सुनने के बाद हम माँ की परिकल्पना को समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बदले में हम क्या देते हैं? वही तिरस्कार, वही निष्ठुरता, वही अनादर। हम कैसे बच्चे हैं जो हमारे माँ बाप के प्यार को हम समझ नहीं पाते हैं। हम लाख गलतियाँ कर लेते हैं, फिर भी माँ का हृदय कितना विशाल होता है। हमारी सब गलतियों को अनदेखा कर जाती है वो माँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लाख हमने उसके हृदय को दुखाया हो, लाख हमने उसकी आंखों में आंसू दिए हों, फिर भी सब भूल कर कहती है, अपने कलेजे के टुकड़े को कहती है। जब हम कहीं गिर जाते हैं, ठोकर ला कर के गिर जाते हैं, तो हम कहते हैं हम नहीं उठते, उसके पहले उसके दिल से एक आवाज़ निकलती है, बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, तू भूखा तो नहीं है बेटा, तूने खाना खा लिया। उसके हृदय से इतना करने के बाद भी ये आवाज़ निकलती है, हमारी लाख गलतियों को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो कौन होती है? वो माँ होती है। किसी ने क्या खूब कहा है माँ की महिमा को बताने के लिए कि काशी काबा छोड़ दे मत कर चारों धाम, काशी काबा छोड़ दे मत कर चारों धाम, थाम सके तो बावरे माँ बाप का आंचल थाम। अरे गीले में सोती रही सूखे में था लाल, माता तेरे त्याग की जग में नहीं कोई मिसाल। माँ का महत्व कभी कम हो नहीं सकता, माँ का महत्व कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। वो होती है माँ, वो होता है माँ का प्यार, वो करुणा, वो दया। हम लाख गलतियाँ कर लें, उसके बाद भी हमें माफ़ कर देती है। हम उसका हृदय दुखा देते हैं, उसकी आंखों में आंसू ला देते हैं, उसका निरादर कर देते हैं, उसको आघात पहुंचाते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी हमारी माँ हमारी सब गलतियाँ माफ़ कर देती है। क्यों? क्योंकि माँ माँ होती है। आज इस मदर्स डे पर हम सब मिलकर हमारी माँ को ढेर सारा प्यार देते हैं और उस माँ के चरणों में श्रद्धा और नमन से झुक जाते हैं, और वो आशीर्वाद और स्नेह पाते हैं, और हमारा पूरा प्यार हमारी माँ को वो आदर और सब कुछ देते हैं। दोस्तों, यदि हम राम नहीं बन सकते, ना बने, हम श्रवण नहीं बन सकते, ना बने, लेकिन आज इस शुभ मौके पर, इस दिन पर, मातृत्व दिवस पर, मदर्स डे पर हम कम से कम इतना वादा तो अपने आप से कर सकते हैं कि हमारी माँ के लिए हम ये पैगाम छोड़ सकते हैं कि माँ, आज मैं सच्चे मन से ये वादा करता हूँ कि जाने अनजाने में
किसी भी तरह आपको दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपकी आँखों में आंसू लाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपकी आँखों में अगर आंसू है उसका कारण मैं न बनूंगा। माँ, किसी तरह मैं आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये वादा हम अपने आप से करके आज माँ के नाम ये पैगाम छोड़ते हैं। और आज माँ को, अगर ये माँ का दिवस हमें कुछ खास बनाना है तो इस वादे के साथ हम पैगाम माँ तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, हम सब अपनी माँ से प्यार करते हैं और सब मिलकर आज इस मदर्स डे को खास बनाया है हमने इस पैगाम के ज़रिए। और अपनी अपनी माँ के पास जाइए अभी और अपने दिल की बात खुलेआम कर दीजिए। कह दीजिए, माँ, दुनिया में आपसे कोई प्यारा नहीं, सबसे लिए मेरे खास है मेरी माँ है और मैं मेरी माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई स्त्री है तो वो मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा कोई और नहीं है। तो आज अब देर मत करिए दोस्तों, उठिए और अपनी माँ के पास जाके अपने पैगाम को, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दीजिए और इस खास दिन को कुछ खास बना दीजिए। तो दोस्तों, लव यू माँ, आई लव यू माँ। आज हम सब मिलकर कहते हैं, मेरी प्यारी माँ, लव यू माँ। तो दोस्तों, अगर आपने आपकी माँ से प्यार करते हो तो फिर मैं कहती हूँ कि इस पूरी वीडियो को आपने अंत तक देखा है, पूरा देखा होगा। नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्यार भरे दिन के साथ इस दिन को खास बनाते हुए हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। लव यू माँ, लव यू माँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।